चेंजेस भी कर सकते हैं। नोट कर लो, प्रॉपर्टीज के बारे में लिख लो आप। इसके यूज से हम ड्राइंग डाटा में चेंजेस भी कर सकते हैं। इसके यूज से हम ड्राइंग डाटा में DATA, इसके यूज से हम ड्राइंग डाटा में चेंजेस भी कर सकते हैं। ठीक, ये था प्रॉपर्टीज। कंट्रोल 1 से भी ला सकते हैं और राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। इससे अगला ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा लोकेट पॉइंट। लोकेट पॉइंट बेसिकली क्या होता है, जब हम बहुत एक्यूरेसी पे काम करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में, तो वहां पर कोऑर्डिनेट्स देखे जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप गूगल मैप यूज करते हो, है ना। गूगल मैप में हम किसी को लोकेशन सेंड करते हैं या कोई हमें लोकेशन सेंड करता है, तो होता क्या, कोऑर्डिनेट्स ही तो होते हैं। आपकी एक्स और वाई पोजीशन वहाँ की सैटेलाइट से आपकी पोजीशन दे देता है और उस हिसाब से पहुंच जाता है वहाँ पे, है ना। कई बार गड़बड़ हो जाती है तो हम थोड़ा आसपास इधर उधर भटक भी जाते हैं, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन अगर वो भेजेगा तो आप एग्जैक्ट पहुंचोगे। ऐसे ही जैसे यहाँ पर हमारे पास यूटिलिटीज का एक टूल बार है, जिसमें यहाँ पे आप देख रहे हो लिखा हुआ ID पॉइंट। मैंने इस पर क्लिक किया तो ये आपसे कह रहा है आप सिलेक्ट करो कौन सा ऑब्जेक्ट, कौन सा पॉइंट है जिसके आप कोऑर्डिनेट जानना चाहते हो। मैंने जाके ये जो सर्कल बनाए थे इसके एंड पॉइंट पे जाके क्लिक किया। देखो नीचे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो आपने क्या देखा, 2000 लिखा आया। बेसिकली ये हमने चेंज करके 2000 पे रख दिया था ना इसको, इसलिए इसने इसके कोऑर्डिनेट दिखा दिए। फिर से मैंने लिया ID और अब इस लाइन का दूसरा एंड पॉइंट सिलेक्ट करा तो इसने यहाँ पे भी ऑर्डिनेट्स दिखा दिए। आ गया 5000। इसका मतलब सिलेक्टेड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिखाता है ओरिजिन से 0 से, ये आपके उसको कोऑर्डिनेट्स शो करता है। तो जहाँ बहुत प्रिसाइजली काम करना होता है वहां पर इस तरीके से चलता है काम। फॉर एग्जाम्पल मेट्रो के लिए अंडरग्राउंड टनल बन रही है, ठीक है, और वो काम दोनों तरफ से शुरू हो गया, सुरंग इधर से भी बन रही है और इधर से भी बन रही है। तो ये कोई कोइंसिडेंस थोड़ी ना कि दोनों आते आते जाके एक पॉइंट पे मीट कर जाते हैं, मैच कर जाते हैं। वो हर पॉइंट पे कोऑर्डिनेट्स को मिलाते रहते हैं और बिल्कुल ठीक है कोऑर्डिनेट्स के साथ चलते हैं तो वो बिल्कुल सही मैच करता है। इस तरीके से नोट कर लो लोकेट पॉइंट। इसमें आप लिख सकते हैं लोकेट पॉइंट के लिए कि सिलेक्टेड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, सिलेक्टेड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स ब्रैकेट में x, y, सिलेक्टेड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ब्रैकेट में x, y ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ORIGIN, सिलेक्टेड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ब्रैकेट में x, y ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ओरिजिन ब्रैकेट में 0, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में दिखाता है। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में दिखाता है। ओके, इसे नेक्स्ट कमांड हम करेंगे डिस्टेंस का। ये काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको बता रहा था कि ड्राइंग बनी हुई है, हम कुछ भी पूछना शुरू कर दें कि ये कितना है, वो कितना है, ये कितना है, वो कितना है, तो सारा कुछ बता पाना तो पॉसिबल नहीं है, और एक डायमेंशन लगाने की पॉसिबल भी नहीं है। हमारे पास यहाँ पे कमांड दिया गया जिसका नाम है डिस्टेंस, DI शॉर्ट फॉर्म होती है। जब आप डिस्टेंस कमांड देते हैं तो ये आपसे कहता है बताओ कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस चेक करना है आपने। मैंने क्या किया, यहाँ पे क्लिक किया 1, यहाँ पे क्लिक किया 2, इसने आपको इन दोनों के बीच का गैप दिखा दिया 50, ये दिखा रहा है। मैं इसको यहाँ से कमांड लाइन को बढ़ा देता हूँ नीचे से, दोबारा से देखो मैंने कमांड दिया यहाँ से डिस्टेंस, फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट करा 1, सेकेंड पॉइंट सिलेक्ट करा 2, इसने आपको बताया कि इनका डिस्टेंस है 50। एंगल जो है वो बना 0, मैंने पहला पॉइंट ये लिया था तो ये लिया था तो एंगल 0 का बनेगा ना। अगर मैंने ये पॉइंट पहले लिया था और ये बाद में लिया था तो 180 का दिखाता है एंगल। फिर ये एंगल फ्रॉम एक्स वाई, तो ये 3D में यूज होता है। डेल्टा एक्स डेल्टा वाई के बारे में आपको अभी बताता हूँ मैं। आपने देखा इसने दिखाया, जानकारी नीचे भी आई। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि हम डायनेमिक को अगर ऑन कर दें तो कमांड लाइन में आने वाली इंफॉर्मेशन डायरेक्टली स्क्रीन पे दिखाई देती है। तो अब की बार आप देखो मैंने क्या किया कि इसको ऑन करने के बाद जब मैंने पॉइंट सिलेक्ट करे, ये देखो तो यहीं पे 50 दिखा रहा है। आसान हो गया ना समझने इसको, ठीक है। तो हमें कभी भी ड्राइंग में चेक करना हो ये डिस्टेंस कितना है, फिर से मैंने लिया यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस चेक किया, देखो अंदर तक का 363 है और बाहर तक का 375 है, मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस 12 का हो गया। करेक्ट, इसका जो शेल है
मोटाई है वो 12 की है, ये देखो। तो चेक करने के लिए अपनी ड्राइंग में हमेशा हम डिस्टेंस का यूज करते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया, एक लाइन लगा दी जो टेपर में थी, ऐसे हमने कमांड दिया डिस्टेंस, शॉर्ट फॉर्म DI भी आप दे सकते हो। इसने कहा फर्स्ट पॉइंट बताओ, पहला पॉइंट बताया, सेकंड पॉइंट बताओ, हमने यहाँ से दूसरा पॉइंट बताया। ऐसे जैसे मैंने ये दोनों पॉइंट सिलेक्ट करे, हमने यहाँ से जैसे ही दोनों पॉइंट सिलेक्ट करे, ये आपको इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन दिखा देगा। नीचे भी आती है, ये देखो। अब यहाँ से समझ लेते हैं। डिस्टेंस 1383 इस लाइन की लेंथ, एंगल 37 ये इस लाइन का एंगल, इसको 0 मानते हुए। डेल्टा एक्स इन दोनों के बीच की हॉरिजॉन्टल दूरी 1101, डेल्टा वाई इन दोनों के बीच की वर्टिकल दूरी 836। देखा आपने? तो इसने सारी इंफॉर्मेशन जब हमें ऑन द स्क्रीन दिखाई तो समझना आसान हो गया। हालांकि ये सब कुछ नीचे पहले भी आ ही रहा था, बट यहाँ पे देखने से आसान हो गया। इसीलिए हम डायनेमिक ऑप्शन का यूज करते हैं कि हमारी चीजें आसान हो जाती हैं। ठीक है, तो ड्राइंग में काम करते समय अक्सर हमें ये चीजों की जरूरत पड़ती रहती है, चेक करने की जरूरत पड़ती रहती है। और एक चीज देखिए, मान लो हमारे पास लाइन थी ऐसे जो कि कॉन्टिन्यूसली ऐसे चलती जा रही है। हमने कमांड दिया डिस्टेंस का, यूटिलिटी में गए, डिस्टेंस दिया। अब इसने आपसे कहा फर्स्ट पॉइंट बताओ, मैंने यहाँ से पॉइंट क्लिक कर दिया। आपने देखा हमारे पास एक तो ऑप्शन है सेकंड पॉइंट देने की और एक ऑप्शन है मल्टीपल पॉइंट्स की। मैं अगर यहाँ पर कई सारी लेंथ चेक करना चाहता हूँ तो हम मल्टीपल पे जाके क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक कर दें, ये यहाँ से मल्टीपल ले लें, ये बता चुका हूँ आपको। इसने कहा ठीक है पहला पॉइंट हो गया, दूसरा बताओ, हमने कहा दूसरा ये वाला। तो पहले का डिस्टेंस 909 था, फिर मैंने इसके आगे जाके क्लिक करा तो ये देखो इसने फिर इस पे ऐड कर दिया 6096 हो गया डिस्टेंस। फिर इस पे क्लिक किया तो 2680 हो गया डिस्टेंस। बेसिकली पॉइंट टू पॉइंट मैं ये सारा चेक करना चाहता था ना कि इसका लंबाई कितनी है। ये देखो, नहीं तो इसका लेंथ तो 692 है पर नीचे टोटल तो 3994 दिखा रहा है ना। ये देखो, ये देखो, ये मैंने सारे पॉइंट सिलेक्ट कर लिए। इस पूरी लाइन का टोटल जो पैरामीटर था, लेंथ थी, वो थी 7541। मैं F2 का बटन प्रेस करके डिटेल अगर आप देखना चाहें तो ये डिटेलिंग भी पूरी देख सकते हो आप। ओके, तो डिस्टेंस से हम सिर्फ 2 पॉइंट के बीच की दूरी नहीं, हम मल्टीपल पॉइंट्स की लेंथ भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लो डिस्टेंस। इट मेजर्स MEASURES, it measures the distance, comma angle, it measures the distance and angle between two or multiple points, two TWO, between two or multiple points. ठीक, ये था। अब इससे अगला कमांड हम जो सीखेंगे उसका नाम है एरिया। ऑटोकैड में आप 100% एक्यूरेट एरिया निकाल सकते हैं। उसके लिए कमांड एरिया का दिया गया है। मैंने क्या किया, यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाया ऐसे। जरूरत ना हो तो डायनेमिक को ऑफ भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है हम इसको ऑन रखें। मैंने रेक्टेंगल बनाया, फिर मैंने पॉलीगन बनाया। पॉलीगन भी आप सीख चुके हैं, ये हमने बना दिया एक पॉलीगन ऐसे। फिर मैंने क्या किया, एक सर्कल भी बना दिया और मैंने फ्री हैंड मतलब ऐसे एक इरेगुलर फिगर भी बना दिया लाइन कमांड से। ये हमें ये बोला गया, ये अलग अलग फिगर्स मैंने ABCD बना दिए। हमें बोला गया कि इनका एरिया कैलकुलेट करना है, हमें चेक करना है। सो हमने क्या करा कि यहाँ से जाके कमांड दिया एरिया का। यहाँ पे अगर आप देखेंगे
अच्छा, जैसे मैंने डिस्टेंस आपको चेक करना दिखाया, ऐसे इसमें रेडियस का ऑप्शन भी है। अगर हमें ड्राइंग में रेडियस चेक करना है, जैसे हम इसी की बात कर रहे थे कि रेडियस चेक करना है, यहाँ से जाएं, ऑप्शन सिलेक्ट करें रेडियस का। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट करा, रेडियस नीचे लिखा आ गया 135 270, है ना। अगर डायनेमिक ऑन रखोगे तो ऑन द स्क्रीन साथ साथ ही डिस्प्ले कर देगा। ये देखो साथ साथ ही डिस्प्ले कर दिया। तो रेडियस भी जान सकते हैं आप ऐसे, और ऐसे ही आप इसमें एंगल भी जान सकते हैं। एंगल दो तरह से आ सकता है, दो तरीके से, मतलब एक तो ये मैंने आर्क जो लगाई थी इसको सिलेक्ट करा तो इसका एंगल आ गया 27 डिग्री का, है ना। अगर पूरा सर्कल 360 था तो इसका एक टुकड़ा था आर्क जो 27 डिग्री का था। या तो आप ऐसे निकालते हो एंगल को, या फिर आप किन्हीं दो लाइन के बीच में, जैसे ये दो लाइन हैं, इन दोनों के बीच में एंगल बनता दिखाई दे रहा है 1 और 2, तो ये एंगल आ गया 158 का। देखो आप 158 डिग्री का एंगल आ गया इनके बीच में। तो या तो दो लाइन सिलेक्ट करेंगे या फिर एक आर्क को सिलेक्ट करेंगे, ये आ जाएगा इनके बीच, ठीक है। इसे अगला हमारे पास ऑप्शन जो है कमांड वो दिखाई दे रहा है इसमें एरिया का। तो एरिया की बात करते हैं। जब आप एरिया देते हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म AA होती है। ये आपसे कहता है कि सिलेक्ट करो पॉइंट्स। मैंने क्या किया, पहला पॉइंट सिलेक्ट करा 1, फिर इसने कहा दूसरा पॉइंट सिलेक्ट करो, हमने लिया 2 3 4, सभी 4 पॉइंट्स को मैंने सिलेक्ट करा। और फिर नीचे लिखा है प्रेस एंटर फॉर टोटल। अगर आप टोटल देखना चाहते हो तो एंटर कर दो। एंटर करने पे टोटल आ गया हमारे पास। ये आ गया इसका एरिया और ये आ गया पेरीमीटर। एरिया और पेरीमीटर में फर्क क्या होता है, अगर हमारे पास एक स्क्वायर है मान लो 5x5 का, तो उसका एरिया 25 हो गया ना। और अगर हम उसका पेरीमीटर देखें तो 5 गुना में 4 साइड हो गया 20। तो ये एरिया और पेरीमीटर का फर्क होता है। आपको इसने एरिया निकाल के बता दिया इसका, लेकिन अगली बार मैंने लिया तो इस वाले पॉइंट के ऊपर लिया पॉइंट, ये लिया एरिया मैंने, और एंटर कर दिया, टोटल दिखा दिया। लेकिन सर्कल का क्या करेंगे, सर्कल में तो पॉइंट अगर हम लेते हैं तो पैसे पॉइंट आते हैं, तो एरिया ठीक निकला नहीं, है ना। वैसे तो खैर मैंने जो भी आपको लिस्ट कमांड बताया था, इस लिस्ट कमांड से डायरेक्टली हम इनके एरियाज को निकाल ही सकते हैं। आपने देखा था ना, मैंने भी लिस्ट दिखाया था। तो अगर मैं इन तीनों को सिलेक्ट कर लूँ, ये 1 2 और 3, तो डायरेक्टली तो एरिया आ गया। ये देखो आप, डायरेक्ट एरिया आ गया। देखो ये एरिया आ गया किसका, रेक्टेंगल का, सॉरी ये वाला आ गया ऑक्टागन का। इसकी 8 दिखा रहे ना पॉइंट, इसका मतलब ये ऑक्टागन का एरिया है। मैंने एंटर कर दिया तो इसका अगला एरिया जो दिखा रहा है वो हमारे को, तो जिसे भी हम सिलेक्ट करेंगे उसका एरिया टोटल ये दिखा देगा। हमने फिर से एरिया कमांड दिया, AA एंटर कर दिया। मैं अब इसका एरिया निकालता हूँ। यहाँ पर क्या ये इरेगुलर फिगर है, सिलेक्शन तो देखो मैं खुद ही कर रहा हूँ, मैनुअली कर रहे हैं, कोई ऑटो कैड तो हमारे लिए सिलेक्शन करने का। अब सिलेक्शन करते समय वैसे तो मैं ये ग्रीन कलर की लाइन हाईलाइट करके दिखाता रहता है, मगर हम सिलेक्शन मैनुअली कर रहे हैं तो पॉसिबल चांसेस आ कि हम कहीं कोई गलत पॉइंट भी सिलेक्ट कर बैठे। देखो हो गए, अगर ये कलर ना दिखा रहा तो हमें पता ही नहीं चलता कि हुआ क्या है। हम दोबारा से कर लेंगे सिलेक्शन, लेकिन अगली बार ही ठीक हो जाएगा सिलेक्शन, इसकी क्या गारंटी है। अभी तो 10-15 पॉइंट में हम ठीक नहीं सिलेक्ट कर पा रहे, ऐसे 40-50-500 पॉइंट होंगे फिर तो हम सिलेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर मेरे को एरिया इसका निकालना था। इन सब के एरिया तो हम चलो कैलकुलेट करके निकाल भी लें, असली बात तो ये है ना, इस चीज का एरिया निकालना मुश्किल है। हम मैनुअली क्या करते हैं, ट्राइंगल बनाते हैं सबके, है ना। यही तरीका होता है ना एरिया निकालने का, ऐसी जगह का। ये ट्राइंगल में बदल दो सबको, फिर ट्राइंगल का एरिया निकालें और सब ट्राइंगल के एरिया को आपस में जोड़ें। लेकिन क्या है कि अगर ये एक बहुत बड़ा जमीन का टुकड़ा है और अगर इसके अंदर में फर्क 0.01% का भी आ गया तो ये तो कई गज का फर्क आ जाएगा आपकी जमीन में, है ना। अगर कई एकड़ की जमीन है और आपका फर्क उसके अंदर में 0.01% है तो भी उसके अंदर बड़ा फर्क आ जाएगा। तो हमें एक्यूरेट एरिया इसका निकालना था। आपने क्या किया, एरिया कमांड लिया। हमारे पास यहाँ पर आप देखो एक ऑप्शन है ऑब्जेक्ट का। जब मैं इसके ऊपर लेके जाता हूँ तो क्या लिखा आता है, लाइन, और जब मैं इसके ऊपर लेके जाता हूँ तो लिखा आता है पॉलीलाइन। आपको बताया था पॉलीलाइन सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। जब मैंने एरिया कमांड दिया तो मैंने यहाँ से ऑब्जेक्ट ऑप्शन ले लिया। ऑब्जेक्ट ऑप्शन से क्या होगा, सीधा आप जाओ और इसको सिलेक्ट करो, पॉइंट लेने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट इसका एरिया पैरामीटर आ गया। देखा आपने, नीचे एरिया पैरामीटर दिखा रहा है इसका। फिर से मैंने लिया, ऑब्जेक्ट पे गए, इसका मतलब हम कह रहे हैं हमें पॉइंट देना ही नहीं है। हमने इसको सिलेक्ट करा, इसका एरिया पैरामीटर आ गया।